हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल की उसकी औकात दिखाते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन यहाँ पे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना है, तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। और इसे अपने ग्रुप में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, वहाँ पे आप इसे शेयर भी जरूर करें। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन के। और कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है, मेरे मित्र आराम से इसे देखिएगा और सही प्रश्नों का आपको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था और यह जो था धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तो यह पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न कहता है कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, तो इसका जो संपादक थे जिनका नाम था आर सामा शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा इसे और बड़ा किया जाए और देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपन धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था, तो अभिलेखों का अध्ययन है इपिग्राफी में किया जाता है और यह जो था शिलालेख। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक विहत संहिता की रचना किस विषय पर आधारित प्रबंधन था, तो यह खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है, तो दीवान ए वदगान तुगलक आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 7 और 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वलवन से लेकर गया सुदीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसी ने उपयोग किया था, तो वह अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है और इनकी जन्म जो हुआ था वह पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हक ए सब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है, तो यह जो है होयसल आपको द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको अभी बता दूं कि अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में होयसवल का एक मंदिर है जो कर्नाटक में अवस्थित है, उसे शामिल किया गया है। भारत में वर्तमान में अगर यूनेस्को में कितने शामिल है 60, तो 42-60 शामिल है, पहले 40 था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो वह खानवा का युद्ध 1500 आपको 27 में जो हुआ था, इसी युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध आपको 1528 में, पानीपत का युद्ध 1526 में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो आपको पता होना चाहिए राजकुमार खुसरो कौन था, तो यह जहांगीर का पुत्र था और इसी को आपको सिख धर्म के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने धन एवं आशीर्वाद से आपको सहायता किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में भारत ने फ्रांसीसियों को भाग का निर्णय हुआ था, तो वह युद्ध था वाणीवास का युद्ध 1760 वाला। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह अलबुकर्क को। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था, तो वह था लॉर्ड लिटन और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वह 1876 से लेकर 1880 तक। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न मित्र कहता है कि किसी कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम रेल का जो परिचालन हुआ था वह हुआ था 1853 में। उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड डलहौजी था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो वह की थी आपको गोखले साहब। जो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो बिहार में परमानेंट जो सेटलमेंट हुआ करता था उसी का नाम था अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आपको चालू किया गया था। उसमें कहा गया था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था, तो वह था 1907। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1907 में ही आपको सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस किया करते थे, और इसी में कांग्रेस गरम दल और लरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दरोगा में 16 जुलाई 2023 को कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु जो है वह 1707 में हुआ था। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है, एक तरफ से आपको सूची दिया गया है और एक तरफ से आपको भाषा है, आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा, आपको जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। भारत मित्र जो लिखा गया था मित्र वह हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत जो लिखा गया था वह मराठी में, प्रजा मित्र जो लिखा गया था गुजराती में, और नायक वह बंगाली में। तो 3 4 2 1 आपको ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या इसका कितना नंबर प्रश्न था, यह जो प्रश्न था आपको 19 नंबर, और 19 नंबर के साथ बिल्कुल आपको 3 4 2 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो आपको पता है कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, और यह जो है आपको बंगाल का प्रसिद्ध नाटक हुआ करता था नील दर्पण, जिनको लिखने वाले दीनबंधु मित्र थे। और यह कब लिखे थे, तो 1800 आपको यह 58-59 में लिखा गया था। तो यही सबसे पहले घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपको वंदे मातरम जो गीत है उसका रचयिता, और यह आनंद मठ से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की फेफड़े है ना, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है आग्नेय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ट्राकेंसबर्ग आपको पर्वत स्थित है, तो वह दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर संख्या आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कोटोपैक्सी, अवेटना और फ्यूजिसियस। ऑप्शन नंबर डॉग 2 3 4 बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एक तरफ से आपको दिया गया है, एक तरफ से आपसे जल डमरू मध्य और एक तरफ से जलाशय आपको बताना है। कहता है कि हॉर्मुज जो है जल संधि वह कहाँ स्थित है, तो वह फारस की खाड़ी। बाब उल मंदेब जो खाड़ी है वह लाल सागर, मलक्का जल डमरू अंडमान, और आपको सुंदर जो है आपको जावा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, 24 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपको बता दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको डॉग 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो वह चावल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और इसे बासमती चावल कहा जाता है, और यह जो है आपको इडली और डोसा बनाने का प्रयोग में आया करता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न भी आपको कूट की सहायता से आपको बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जरा देखिए, एक तरफ से आपको दर्रा और एक तरफ से रात। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेपला आपको कहाँ हो जाएगा, तो वह सिक्किम। मूलिंग दर्रा जो हो जाएगा वह उत्तराखंड, और सिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो 26 का बिल्कुल आपको होना चाहिए बॉल बिल्कुल सही है, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
जवार जवार नद मुख पर स्थित है तो वह मोरमुगांव। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अब नलिका अपरदन से प्रभावित है तो वह चंबल। बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। बंगाल का शोक दामोदर को। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वह ए तमिलनाडु कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है वह कोरोमंडल तट के तट पर, वही जिस तमिलनाडु वाला, और जो मालावारा तट है उसे केरला का तट कहते हैं, और गारो खासी जयंती है आपको मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम? तो बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा भारत में जो उपजाऊ मिट्टी उससे ज से जलोद और ज से ज़्यादा, आप इसे याद रखिएगा। अब मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, तो वह जो लाया गया था एम एस स्वामीनाथन द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही चयन कीजिए। कहता है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। जी नहीं, बिल्कुल यह गलत है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। जी नहीं, यह जो है आपको धात्विक खनिज के लिए, जैसे सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, यह भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर आपको बॉल 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो वह जो है आपको कच्छ वाला, कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो वह आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के आपको क्या कह रहा है कि संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो वह सूचना का अधिकार बिल्कुल मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 12 अक्टूबर 2005 में आपको लागू किया गया था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा और डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बॉल आर्टिकल 39 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का सही वर्णन नहीं करता? तो आपको पता है कि संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का आपका उल्लेख किया गया है, जिसका आर्टिकल है आपको 36 से लेकर 51 तक, और यह लिया गया है आयरलैंड से। इसी में कहा गया है कि आपको निदेशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा बॉल वाला। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू है? तो वह आपको लागू हुआ है आपको वह आपात स्थिति जो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1975 में, और उस समय राष्ट्रपति 5वां राष्ट्रपति फ़खर अली अहमद थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में यह लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र के थे? तो वह जो थे आर वेंकट रमन थे। कौन थे? आर वेंकट रमन थे। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल इसका सही हो जाएगा। आपको बता दूं भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा इस राधा कृष्ण, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, 5वां फ़खर अली अहमद और छठा नीलम संजीवा रेड्डी, 7वां ज्ञानी जयसिंह, 8वां आर वेंकट रमन, 9वां आपको के आर नारायण, 10वां आपको बताना है, 11वां एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां जो थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और 13वां प्रणब मुखर्जी, और 14वां थे आपको रामनाथ कोविंद, और 15वां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित है, संताल जाति से संबंध यह रखती हैं, और यह किनको हराकर बने? तो यशवंत सिन्हा को। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति पीएम प्रधानमंत्री में समाहित? बिल्कुल गलत है, यह राष्ट्रपति में समाहित होती है, और आर्टिकल 53 के तहत। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदन अध्यक्ष होता है? जी नहीं, वह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है। तो न तो ये सही है और न तो 2, बिल्कुल डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वह आपको राज्य की विधानसभा है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो वह भारत सरकार अधिनियम आपको 1935 से। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। अब अध्यादेश जारी करता है भारत के राष्ट्रपति वो आर्टिकल 123 के तहत, आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आर्टिकल 71A के तहत, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता, तो वह जो है आपको नहीं होता है, वह आपको भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंध नहीं है, तो वह बर्खास्त करना बिल्कुल संसद का संबंध नहीं है। संसद का जो है आपको चर्चा किया गया आर्टिकल 79 में, और भारत का जो संसद है वह बनता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्य दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, तो वह अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों के, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा जिसे हम कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो यह बिल्कुल डॉग वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री संचालित किया जाता है, तो यह पीएमओ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कराधान एक उपकरण है, तो यह राजकोषीय नीति का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारत में उत्प्रवाही द्रव्य हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था, तो वह जो किया जाता था विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने की सुझाव दिया था, तो कॉल्ड्रोल ने आपको 1957 में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं की मांग की आय लोच हो जाती है तब जब शून्य से कम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में आपको कार्यशील थी, तो वह 1978 और 79। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किससे संबंधित है, आपको पता है जो एसडीआर होता है इसका फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, और यह जो है मुद्रा है किसका, तो आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं। देखिए विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की स्थापना एक ही वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दूं कि विशेष विश्व बैंक का जो अभी अध्यक्ष है अजय बंगा है। आपको अंतर्राष्ट्रीय जिसे बोलते हैं आईएमएफ, इसका जो 109वां देश है वह इंडोरा है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है, तो वह बैंकॉक में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई देगा, बैंकॉक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी है ना, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था, तो आपको निर्वाचन में सुधारों से था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे, वह आपको BR अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक कंपान लोक गोले का कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो वह जो होगा आपको प्रत्यानयन बल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो वह परिणामी बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वह सोलर रेडिएशन नापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, तो इसका जो है असंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर चरबैरिवल प्रभावित होता है, वह क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए डॉग बिल्कुल तरंगधर, और आपको बिग बिल्कुल डॉग वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब वह परिवर्तन होता है क्या, उसका तो आयाम होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह प्रतिदीप्त से संबंधित है। डॉग वाला बिल्कुल सही है। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो वह आसवन विधि द्वारा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपाचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 के बाद आएगा हमारा 70 और 70 नंबर प्रश्न। कहता है मेरे मित्र कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाला वस्तु है पारा, वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रभावित करता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होगा वह 90%। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वह जो है आपको TSH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो श्वसन जो है एक आपको अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी निगमन केंद्र है, तो वह कहलाता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो वह करता है आपको डिंबवाहिनी नली। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसा होता है, तो वह जो होता है आपको 1, 2, B, C। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको देखिए डॉग वाला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डॉग जो होता है विटामिन डी का संबंध कैल्सीफेरोल से है। तो आप बिल्कुल डॉग सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि प्रति वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को, 30 मई को। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी आपको छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती थी, तो हरिन आपको लोगन ने जीत ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी जिसे CEO कौन बने, तो जेवियर ओलिवियर आपको बना था। देखिए मेटा में ही आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब मेटा का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी, तो आपको सनन ढाका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो वह रुचिरा कंबोज। आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको 78 क्रम के जो अध्यक्ष है वह डेनिस फ्रांसिस है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया था, वह IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश भोपाल वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत में नए कार्यकारी आपको निदेशक कौन बने हैं, तो यह KB सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री और स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया, तो वह रतन टाटा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है, तो वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किए गए, तो वह उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है, तो वह गरबा। ऑप्शन नंबर आपको बॉल आपको ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ASEAN जिसे शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी, तो वह उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। परंतु अगर पूछे कि ASEAN की बैठक 2023 में कौन कर रहा है, तो वह अपना देश भारत कर रहा है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया था, तो शेख हसीना जुल्फों वाली अर्थात बांग्लादेश। डॉग बिल्कुल सही है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो 2023 वाला, और यह 18वां क्रम के होगा। और इसका थीम है वन अर्थ वन फ्यूचर और आपको वन फैमिली, जिसे हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। और G20 जो है आपका 19 देश, और आपको पहले एक जो संस्था था, अब 2 संस्था यूरोपियन यूनियन
और अफ्रीकन यूनियन। और G20 का जो शेरपा थे अब अमिताभ कांत थे, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है, और 96 नंबर प्रश्न का मैथ होगा, और इस मैथ को मैंने बनाया हूँ, और इसका जो सही आंसर आया था तो ऑप्शन नंबर बॉल 500 बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को भी हम बनाए थे, इसका जो सही आंसर आया था वह 1200 बिल्कुल बॉल वाला, और इसको भी बनाया था और यह 70% आया था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को भी बनाए थे, तो इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर 21 बिल्कुल % सही था। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो आपको 59 किलोमीटर बिल्कुल डॉग वाला सही था। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को देता हूँ विराम और लेता हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। आओ हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होता है जिसका संघर्ष है जारी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।